जयपुर के आमेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचारों और अन्य मुद्दों को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। डॉक्टर पूनिया से विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता ने विशेष बातचीत की। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के आगाज के साथ ही प्रत्याशियों का कैंपेन शुरू हो गया है। आज मैं मौजूद हूं आमेर विधानसभा में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर सतीश पूनिया। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह का उनकी रणनीति है, क्या मुद्दे हैं आमेर के जिन पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सर, आमेर की अगर बात करें तो पिछले 5 साल में आपने जो काम किए, कितना संतुष्ट है अपने कार्य से आप? देखिए, मैं 2013 में चुनाव लड़ने आया था और ये मानकर आया था कि ये पूरे तरीके से विकसित क्षेत्र होगा, क्योंकि राजधानी की बिल्कुल नाक के नीचे है। नगर निगम के भी कुछ वार्ड्स हैं और जो अर्बन रूरल एरिया है वो भी शहर के जुड़ा हुआ है। लेकिन 13 का अनुभव ये था कि यहाँ स्कूलें क्रमोन्नत नहीं थी, रोड्स की कंडीशन अच्छी नहीं थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर यहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था और उस दौरान हमने कोशिश करी और 1500 करोड़ के काम 13 से 18 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। नई पंचायत समिति बनी, सीएचसी बनी, सब सेंटर डेवलप हुए, जीएसएस बने, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्रमोन्नत हुए, 350 करोड़ की सड़कें बनी और बिसलपुर के पेयजल की यहाँ शहर में सप्लाई एक तरीके से शुरू हुई। कुल मिलाकर वो शुरुआत थी। 18 में मैं विधायक के तौर पर आया तो सरकार तब तक कांग्रेस पार्टी की आ चुकी थी और मेरे लिए चुनौती थी, क्योंकि एक कोरोना का कालखंड था। सरकार विपरीत विचार की थी, लेकिन फिर भी सदन में लड़े, सदन के बाहर लड़े और कोशिश की कि अपने विधायक कोष का पूरा खर्च करें, तो 125% खर्च किया। कोरोना में सहयोग किचन के जरिए कोशिश की, लोगों की सेवा की, भोजन और राशन और दवा के जरिए। रोजगार मेले के जरिए रोजगार के लिए नौजवानों को प्रेरित किया। सुकन्या समृद्धि के जरिए बच्चियों के जीवन को उन्नत करने का काम किया। तो कुल मिलाकर राजनीति और इसके अलावा इतर भी कोशिश की। मुझे 500 सवाल मिले, 488 सवाल सदन के पटल पर विपक्ष के नाते रखे। इसमें 168 सवाल आमेर के विकास से ताल्लुक रखते थे। सरकार के सामने मजबूती से रखा और सरकार को मानना पड़ा। मैं कुल मिलाकर कह सकता हूं कि प्रतिनिधि के तौर पर तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन है, लेकिन आमेर के विकास के लिए अभी अनंत संभावनाएं हैं। यहाँ पर पर्यटन में, डेयरी में, पशुपालन में और खेती में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के जरिए, एमएसएमई के जरिए, तो इस क्षेत्र को और ज्यादा उन्नत और विकसित करने के लिए यहाँ संभावनाएं और भी हैं। मेरा एजेंडा है कि आमेर जो है वो शिक्षित, विकसित, स्वस्थ और हरित हो, ये कोशिश हम लोग करें। सर, कोरोना काल में स्वयं प्रधानमंत्री ने आपको सराहा था, आपके कामकाज को। आप चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, किस तरह वो काम को आप देखते हैं उस समय? देखिए, कोरोना एक बड़ी चुनौती थी। स्पेनिश फ्लू के बाद 100 वर्षों बाद बड़ी महामारी आई थी। देश के समक्ष भी चुनौती थी, प्रदेश के समक्ष भी थी, पार्टी में भी इस तरीके की चुनौती थी, कार्यकर्ताओं का जीवन बचाने की, जनता के बीच में सेवा काम करने की। पर सेवाई संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक व्यवस्थित काम किया। राजस्थान की इकाई ने भी, केंद्र ने जो कहा कि जो भूखा न सोए, इस तर्ज पर हमने राशन, भोजन की व्यवस्था की, करोड़ों लोगों को हेल्पलाइन जारी की और एक लोगों को खून की, इलाज की, उपचार की जो व्यवस्था हो सकती थी वो की। कुल मिलाकर उस पूरे सेवा कामों की 8 मिनट 36 सेकंड का मेरा प्रेजेंटेशन था, जिसमें भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सराहा कि संकट में सेवा कैसे की जा सकती है, राजस्थान की इकाई से सीखना चाहिए। वो हमारे लिए एक बड़ा सर्टिफिकेट था, बड़ा मोटिवेशन था, जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। सर, आमेर के मुद्दे तो हैं ही, इसके अलावा राज्य स्तरीय मुद्दे जिनको भारतीय जनता पार्टी उठाते रही है, जिनमें पेपर लीक हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, कानून व्यवस्था की, ये मुद्दे आमेर में असर करेंगे आपके? देखिए, निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की समग्रता पूरे प्रदेश में है। उस मुद्दे पर लोगों में उद्वेलन है। माताओं बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं रहा, हत्याएं लगातार होती रही। उसी तर्ज पर पेपर लीक एक बड़ा मसला है, जिसका ताल्लुक बेरोजगारों से है। आमेर का बेरोजगार भी पेपर लीक से और बेरोजगारी से त्रस्त है, उसके लिए एक बड़ा मसला है। भ्रष्टाचार बड़ा मसला है, तुष्टीकरण बड़ा मसला है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। किसानों की कर्जा माफी एक बड़ा मसला है। तो कुल मिलाकर ये सब मुद्दे हैं जिसके आधार पर राजस्थान की जनता में एक बड़ा उद्वेलन है और वो निश्चित रूप से ईवीएम में परिवर्तित होगा। सर, 1990 में मेहर सिंह शेखावत जी यहाँ से चुनाव लड़े और 58% लोकप्रिय मतों से जीत हासिल की। आपकी जीत के लिए क्या रणनीति है आपकी?
देखिए, मैं 18 में बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में लड़ा, 13,500 के अंतर से मैं जीता। सब लोगों का साथ मिला, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया और इस समय जो मुझे दूर तक दिखाई देता है, हम 4 गुना से बड़े अंतर से, 50,000 से भी ज्यादा अंतर से ये चुनाव को जीतेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएम का चेहरा घोषणा नहीं की है, क्या इसका असर आपको लगता है कहीं पड़ेगा आपकी जीत पर? देखिए, इसकी कोई निश्चित धारणा नहीं है। पार्टियां कभी प्रोजेक्ट करती हैं, कभी नहीं करती हैं, लेकिन पार्टी इस बारे में, प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हमारा जो नेता है, हमारा जो कमल का फूल है, वो हमारी निष्ठा, हमारा भरोसा है, कमल के फूल के आधार पर आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब सब लोग सामूहिक नेतृत्व के तौर पर लड़ेंगे, चुनाव होंगे, उसके बाद संसदीय दल जिसको अधिकृत करेगा उसके पीछे हम लोग चलेंगे। सर, कांग्रेस आरोप लगाते रही कि सीबीआई, ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का सियासी आरोप है। पेपर लीक जैसा मसला जो नौजवानों के सपने तोड़ने जैसा था, उस पर कांग्रेस की सरकार को जितना दंड दिया जाए कम है, और कांग्रेस ईडी से ऐसे घबराती है जैसे किसान टीडी से घबराता है। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। सर, एक आखिरी सवाल, आप जब चुनाव जीतेंगे तो आपकी शुरुआती 5 प्राथमिकताएं आमेर के लिए क्या रहेगी? देखिए, मैंने कहा कि आमेर को भारत की सरकार ने आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन घोषित किया, जिसका 347 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने इस काम के लिए प्रस्तावित किया, वो लेके आएंगे। जो हमारा यहाँ पेयजल की व्यवस्था है, जल जीवन मिशन, उसको पूरा करके लोगों को घर तक पानी पहुंचाएंगे। तीसरा, यहाँ के जो विद्यालय हैं उनमें बुनियादी विकास की कमी है, उनको पूरा करेंगे। वहाँ पे लाइब्रेरीज हैं, लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं, उनको पूर्ति करेंगे। चौथा, यहाँ की जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो कमज़ोर हैं, सब सेंटर नाम मात्र के हैं, उसमें अपॉइंटमेंट्स नहीं है, उसमें स्टाफ नहीं है, उसकी पूर्ति करेंगे। और एक बड़ा सेक्टर है रोड्स का, अभी भी काफ़ी जो ढाणियाँ हैं, काफ़ी जो बस्तियाँ हैं वो अनकनेक्टेड हैं, तो रोड्स को भी प्राथमिकता के तौर पर डेवलप करने का काम करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर सतीश पूनिया, जिन्होंने जो बता रहे थे कि किस तरह चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताएं आमेर के विकास के लिए रहेंगी। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।